हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर जो आपके लिए वीवीआई हो सकता है। क्लास 10th का ही यह साइंस का है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इसमें दिया हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती है। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले भी हम लोग क्लास 7th में इसके बारे में पढ़े होंगे। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं इस प्रकार है, निम्नलिखित हैं। पहला विशेषता है इसका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा होता है। यानी कि समतल दर्पण जो होता है वह हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और आभासी प्रतिबिंब तो सीधा ही होता है। तो यह हमेशा आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसके बारे में हम जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। दूसरा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का साइज बिंब यानी वस्तु के साइज के बराबर होता है। यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह बिंब यानी वस्तु यानी जिस साइज का वस्तु रहेगा उसी साइज का प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण का उपयोग आप अपने घरों में करते हैं अपने फेस देखने के लिए। तो उसमें आपका चेहरा जितना बड़ा होता है या आपका शरीर जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा दिखाई देता है, और इसमें क्या होता है कि वस्तु के साइज का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम कहते हैं वस्तु के साइज का प्रतिबिंब बनता है। अब दूसरा है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब उतनी ही पीछे बनती है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु हो। यानी कि दर्पण के सामने जितना दूर पर वस्तु, दर्पण के सामने आप जितना दूरी पर खड़े होंगे आपका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगी। ये आप अपने घर में उपयोग होने वाले दर्पण में देख सकते हैं। अलमीरा में लगे दर्पण या ऐसे ही फेस देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है तो वह एक प्रकार का समतल दर्पण होता है। उसमें आप जितने पीछे खड़े रहेंगे उतने ही पीछे दर्पण में भी आपकी प्रतिबिंब प्राप्त होगी। तो और इसकी चौथी विशेषता क्या है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित होने का मतलब कि प्रतिबिंब का अगर बायां हिस्सा हिल रहा है तो वस्तु का दाहिना हिस्सा हिल रहा होता है। यानी कि अगर आप अपने दर्पण के सामने खड़े हों, समतल दर्पण के सामने खड़े हों और अपने दाहिने हाथ को हिलाएं तो आपके दर्पण में बने प्रतिबिंब का ऐसा लगेगा कि उसका बायां हिस्सा हिल रहा है। अगर आप अपने बाएं हिस्से को हिलाते हैं तो उसका दाहिना हिस्सा हिल रहा होता है। इसे ही हम पार्श्व परिवर्तित कहते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब जो होते हैं वो पार्श्व परिवर्तित होता है। तो ये समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं। इसे ज़रूर ही अपनी कॉपी में नोट कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, वो इस टाइप का जो दर्पण हम लोग पढ़े थे इसके धंसे हुए भाग पे पेंट किया हुआ रहता है और उठा हुआ भाग जो है वह परावर्तक सतह उठा हुआ होता है इसका। तो इस दर्पण में हमेशा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है और इसमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है ना। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो कि वस्तु का छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दिखा सकता है। इसलिए यह क्या करता है, बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी, वस्तु से छोटा और वस्तु की अपेक्षा सीधा ही बनता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक भी बन सकता है और काल्पनिक भी बन सकता है।
इसके विषय में भी हम आगे चित्र के द्वारा भी समझेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक भी बन सकता है और काल्पनिक भी बन सकता है, और इसमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा भी बन सकता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वह उल्टा होगा और काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनेगा वह सीधा होगा। और इसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा भी बन सकता है और वस्तु से बड़ा भी बन सकता है, और इसमें वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनता है। तो अब हम आगे जानेंगे अवतल दर्पण में और वह उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल व उत्तल दर्पणों में अंतर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण देख सकते हैं आप। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है वह धंसा हुआ होता है। अवतल दर्पण का जो हम लोग फिगर बनाए थे, अवतल दर्पण का फिगर कैसा था, ये इस टाइप से था। इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ था उठे हुए भाग पे पेंट होने के कारण। इसका चमकीला भाग इधर होता है धंसा हुआ, और उठा हुआ भाग जो होता है पेंट किया हुआ होता है। तो इसीलिए इसका परावर्तक सतह कैसा होता है कि धंसा हुआ होता है। और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, उठा हुआ होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह, उत्तल दर्पण इस टाइप से इधर चमकीला होता है और इधर पेंट किया हुआ रहता है। यानी इसमें आप फेस देखेंगे तो इधर से, और इसमें फेस देखेंगे इधर से इस धंसे हुए भाग में, और इसमें उठे हुए भाग में। तो इसलिए इसका परावर्तक सतह उठा हुआ और इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ। अब हम देखेंगे दूसरा अंतर। अवतल दर्पण में उठे हुए भाग पे पेंट किया जाता है और उत्तल दर्पण में धंसे हुए भाग पे पेंट किया जाता है। ये आप चित्र में देख चुके हैं। आगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी दोनों बन सकता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब, यानी कि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बना सकता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा तथा छोटा बन सकता है, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। आप मोटरसाइकिल के आईने को देखे होंगे, उसमें आप अपना फेस को देखिए, उसमें जितना बड़ा आपका फेस होता है उससे छोटा प्रतिबिंब उसमें बनता है। तो इसी वह एक प्रकार का उत्तल दर्पण है। और अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बन सकता है और वस्तु से छोटा भी प्रतिबिंब बन सकता है। अवतल दर्पण वस्तु के बराबर प्रतिबिंब भी बना सकता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब भी बना सकता है। और उत्तल दर्पण में केवल वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। तो इस प्रकार से हम देखें अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर। इसके बाद एक और VVI क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो इसमें भी हम कुछ अंतरों को देखेंगे। यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, यह वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। अब नेक्स्ट है, इसे पर्दे पे उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दे पे उतारा जा सकता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। सिंपल है। नेक्स्ट देखेंगे हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। इस प्रकार का प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पणों में बनता है। यानी अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है, इस प्रकार का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में भी बन सकता है, उत्तल दर्पण में भी बन सकता है और समतल दर्पण में भी बन सकता है। यानी तीनों प्रकार के दर्पणों में काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। अब चौथा है, इसमें किरणें जो हैं, किरणें परावर्तित होने के बाद वास्तव में मिलती है ना। वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें क्या होता है, परावर्तित होने के बाद मिलती है। हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब का जब परिभाषा के बारे में इस वीडियो में देखे थे, उसमें हम देखा था कि किरणें परावर्तित होने के बाद वास्तव में मिलती है, और इसमें किरणें परावर्तित होने के बाद मिलती प्रतीत होती हैं। वास्तव में मिलती नहीं है बल्कि मिलती प्रतीत होती है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर है। अब इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन एक लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण के गोलीय दर्पण के उपयोग के बारे में। गोलीय दर्पणों के उपयोग के बारे में देखेंगे। इसका है पहला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोग।
तो अवतल दर्पण के क्या क्या विभिन्न उपयोग हैं? तो अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला है, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में भी हम लोग पीछे के क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। उसी बात को यहाँ पर भी लिखना है। इसका उपयोग जो है टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे समांतर प्रकाशपुंज प्राप्त किया जाता है, समझे। समांतर प्रकाशपुंज यानी कि हेडलाइट में कैसा प्रकाश चाहिए? जो कि सीधा मोटरसाइकिल के सीधा या कार के सीधे वो प्रकाश जाए, है ना। इससे सीधा प्रकाशपुंज प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब यह क्या है? दूसरा, अवतल दर्पण का उपयोग जो है हजामती दर्पण या शेविंग मिरर के रूप में किया जाता है। शेविंग करने के लिए जो सैलून में हम लोग दर्पण देखते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है? वो अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण का उपयोग जो है दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करते हैं, है ना। अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक के द्वारा भी किया जाता है, जिससे कि दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण की विशेषता होती है कि यह समांतर आती किरणों को एक बिंदु पर फोकसित कर सकती है ना। हम इसके फोकस के, अवतल दर्पण के फोकस के परिभाषा में देखे थे कि समांतर आती किरणों को यह क्या की थी? एक बिंदु पर, समांतर आती किरणों को लौटा करके एक बिंदु पर यह क्या करती है? केंद्रित कर देती है। एक बिंदु पर केंद्रित कर देती है। तो सूर्य से आने वाली किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए, है ना, इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। सूर्य से आने वाली किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है? उत्तल दर्पणों का उपयोग बताने। उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण या साइड मिरर के रूप में किया जाता है। यानी गाड़ी के साइड मिरर, गाड़ी, ट्रक, मोटरसाइकिल, उसके बाद कार या कोई भी वाहन आप देखते हैं, कोई भी ऑटोमोबाइल यानी कि कोई भी व्हीकल जो है उसके साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। इसे रियर व्यू मिरर भी कहते हैं। रियर व्यू मिरर कहने का मतलब कि इससे पीछे का दृश्य आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका उपयोग वाहन में पीछे देखने के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है और इसका दृष्टि क्षेत्र भी बड़ा होता है। यह बहुत बड़े क्षेत्र को, यानी कि आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल के पीछे बहुत बड़ा ट्रक आ रहा होता है और वह मोटरसाइकिल के आईने में हमको दिख जाता है। इसका मतलब हुआ कि यह बड़ा चीज़ का प्रतिबिंब, बड़ा क्षेत्र का प्रतिबिंब को छोटा करके दिखा सकता है। इसीलिए इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र भी बड़ा होता है, यानी बड़ा क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है, जिसके कारण बड़ा क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है और इसलिए इसका उपयोग जो है रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पणों का उपयोग बताएं तो उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण या साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसे रियर व्यू मिरर भी कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग वाहनों में पीछे देखने के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण हम कोई भी वाहन को सीधा सीधा स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और इसका दृष्टि क्षेत्र भी बड़ा होता है। इसके कारण इस बड़ा क्षेत्र का प्रतिबिंब यह बना सकता है। यह उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में हम लोगों ने जाना। आगे के वीडियो में हम और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही।